हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी अच्छे होंगे। और पिछले जो हमारे वीडियोस है वो सारे वीडियोस को आपने रिवाइज किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? क्योंकि जब आप उसको रिवाइज करोगे तब भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से आने वाली है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। आज का जो अपना टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है टपल्स इन पाइथन। बच्चों, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियो लंबे हो रहे हैं। तो इसका रीज़न एक है कि मैं बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स को लेकर आपको पढ़ा रही हूँ। आपने देखा होगा मेरे हर एक वीडियो में बहुत से एग्जाम्पल एक ही छोटे टॉपिक के लिए मैंने दिए हैं। इसका रीज़न ये है कि अच्छे से हर एक एक चीज़ आपको समझ में आए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप खुद से करने जाते हो तब प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे लिखना है, सिंटेक्स क्या हो गया, जब एक कोड रन नहीं होता है तो उसका सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हर एक वीडियो में। तो इस वजह से जो हमारे वीडियोस हैं वो थोड़े लंबे हो रहे हैं। अगर आपको लंबे लग रहे हैं तो आप उसको बीच में पॉज लेकर देखिएगा, पर देखिएगा ज़रूर, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टपल्स इन पाइथन। ओके, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट इन पाइथन। अब टपल्स जो है वो कुछ ऐसा ही है जैसे लिस्ट एक कंटेनर होता है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। वो पढ़ा था। लिस्ट कैसे बनाते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, लिस्ट के ऑपरेशंस को देखा था, है ना? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। यहाँ पर भी हम लोग टपल के बारे में पढ़ेंगे। क्या टपल है, कैसे उसके ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखेंगे कि व्हाट इज टपल। अ टपल इज अ टाइप ऑफ कलेक्शन इन अ पाइथन दैट लेट्स यू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल, है ना? यही देखा था हम लोगों ने हमारे लिस्ट के इसमें भी। लिस्ट भी एक कंटेनर होता है। ओके, वो जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्शन होता है, वो एक कलेक्शन होता है और जिसको हम एक ही वेरिएबल में, उस कलेक्शन को, उस डेटास को हम एक ही वेरिएबल में डाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है, टपल्स आर इम्यूटेबल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस जो है लिस्ट एंड टपल में, तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है, मतलब चेंजेबल होती है। उसमें हम एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना? ये सब कर सकते हैं। पर टपल के अंदर ये इम्यूटेबल होने की वजह से हम इसमें ऐड, सब ऐड, डिलीट, पॉप, जो अपेंड ऑप्शन हम लोगों ने देखे थे वो यहाँ पर हम नहीं कर सकते। ठीक, तो ये मेजर डिफरेंस है हमारे टपल का और लिस्ट का। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है, हालांकि टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। ओके, वंस यू क्रिएट अ टपल यू कैन चेंज, मतलब वही मैंने जो अभी बोला, ऐड, रिमूव और मॉडिफाई नहीं होता है इसमें। ठीक है, ऐड, रिमूव और मॉडिफाई नहीं होता है। ओके, अब मैंने एक एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लिया है यहाँ पे। थिंक ऑफ अ टपल लाइक अ सिलेक्टेड सील्ड इनवलप। ओके, एक सील्ड इनवलप होता है जो हम लोग इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, उसको सील करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो फिर हम सिर्फ उसके ऊपर के मैसेज को रीड कर सकते हैं। पर अब हम इसे कुछ भी, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही टपल को हम लोग एज्यूम कर सकते। की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है? सो टपल्स के अंदर के आइटम्स जो है वो सेपरेट होते हैं कॉमा से, कॉमा से, है ना? हम लोगों ने लिस्ट में भी देखा था। ओके, राउंड ब्रेसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे डेटा पॉइंट्स है उनको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हुए डाल रहे थे। टपल भी कुछ इसी तरह से होता है। ये हमारा टपल है। ओके, ऐसे हम लोग करते हैं इसको, और इसे राउंड ब्रैकेट से
इसे हम राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट से एनक्लोज्ड करते हैं। लिस्ट को हम लोगों ने ऐसे वाले स्क्वायर ब्रेसेस यूज किए थे, स्क्वायर पैरेंथेसिस यूज किए थे, ओके। और टपल्स के लिए हम लोग राउंड वाले यूज करेंगे, ओके। ये जो है वो मेजर डिफरेंस है। चलो, तो नेक्स्ट है हमारा टपल्स आर, ये हो गया एनक्लोज्ड वाला। टपल्स कैन कंटेंट एनी टाइप ऑफ डेटा, है ना, एनी टाइप ऑफ डेटा मतलब नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, ये डेटा टाइप, सारे डेटा टाइप्स जैसे हम लोग लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं वैसे ही हम लोग टपल्स के अंदर भी डाल सकते हैं। चलो देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है टपल का। तो ये रहा इसका सिंटेक्स, क्या है, मैंने एक वेरिएबल सेट किया है, राउंड पैरेंथेसिस के अंदर मैंने हमारे डेटा पॉइंट्स को लिखा है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, और इन्हें मैंने कॉमा से सेपरेट किया है ना, कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, ओके। तो ये हो गया हमारा, हमारे टपल को लिखने का सिंटेक्स, टपल को लिखने का सिंटेक्स, ओके। इस तरह से हम लोग टपल को बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल्स। अब हम लोग जितने हो सके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक इस एग्जाम्पल में मैंने नंबर वाले टपल को बनाया है, इंटीजर डेटा टाइप्स को डाला हुआ है। क्या किया है, एक वेरिएबल सेट किया हुआ है, नंबर्स करके वेरिएबल है, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर से मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज के अंदर इंटीजर्स को 1 2 3 4 को कॉमा से सेपरेट करते हुए इस टपल को बनाया है, ओके। और फिर कहा है प्रिंट नंबर्स, मतलब मेरे टपल को जो वेरिएबल नंबर्स के अंदर है उसे मुझे अभी प्रिंट करना है। चलो इसे प्रिंट करके देखते हैं हम लोग, शिफ्ट एंटर, और ये हो गया मेरा टपल प्रिंट, ओके। वैसे ही मैंने एक मिक्स्ड टपल को बनाया है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि टपल के अंदर हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप और बूलियन डेटा टाइप, सारे मिक्स डेटा टाइप को डाल सकते हैं टपल के अंदर, हम लोग सारे डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। इसका आउटपुट हमें ये मिलेगा। चलिए देखते हैं इसे भी हम लोग प्रिंट करके। तो इस टपल के अंदर मैंने देखिए तीनों के तीनों डेटा टाइप्स को डाला हुआ है, बूलियन को, फिर इंटीजर्स को और स्ट्रिंग डेटा टाइप को। हम लोग फ्लोट डेटा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, सारे के सारे डेटा टाइप आते हैं, ओके। सिंगल एलिमेंट टपल, सिंगल एलिमेंट टपल मतलब एक ही डेटा पॉइंट डाला हुआ है, एक ही, है ना, सिंगल एलिमेंट। टपल का नाम दिया है सिंगल आइटम, और इसके बाद में है ना, मुझे अगर सिंगल आइटम डालना है तो क्या करना पड़ता है बच्चों, इसके पीछे मुझे कॉमा डालना पड़ता है, ओके। तो तब ये बन जाता है मेरा टपल, अदरवाइज ये टपल नहीं होता। देखो मैंने यहाँ पे एक और टपल, सॉरी एक और बनाया हुआ है, तो ये मेरा टपल नहीं है, ओके। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर नॉट अ टपल। टपल होने के लिए अगर एक ही आइटम है आपके टपल के अंदर तो उसके पीछे हमें कॉमा डालना पड़ता है, तभी उसे टपल कहा जाता है, ओके। ये बताने की कोशिश की है मैंने इस एग्जाम्पल में कि अगर सिंगल एलिमेंट वाला टपल, कोई सिंगल डेटा टाइप वाला टपल बनता है तो हमें उस डेटा पॉइंट के पीछे, हमें उस डेटा पॉइंट के पीछे कॉमा लगाने की ज़रूरत होती है। वरना अगर हम इसे हटा दें, अगर हम इसे हटा दें और ऐसे ही लिखें तो फिर ये टपल नहीं होता, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ओके। कोई भी अगर आपको डाउट है, मैं थोड़ा फास्ट लेके जा रही हूँ ताकि वीडियो का लेंथ थोड़ा कम हो, ओके। एम्प्टी टपल हम बनाते हैं इसलिए ताकि हम किसी इनपुट को ले सकें, ओके। बेसिकली एम्प्टी टपल को इसीलिए बनाया जाता है कि हम किसी इनपुट को प्रिंट कराएं, है ना, इनपुट जब हमें लेना है तो कैसे लिखना है हमें एम्प्टी टपल, एम्प्टी असाइनमेंट ऑपरेटर, एम्प्टी वेरिएबल है असाइनमेंट ऑपरेटर, और राउंड पैरेंथेसिस को मैंने एम्प्टी रखा है, ओके। अगर मैं इसे प्रिंट कराती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो एक एम्प्टी टपल मिल जाएगा,
ये देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर डेटा, ये यूज होता है इनपुट के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखेंगे, वो है नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल बच्चों, हम जब टपल के अंदर टपल्स बनाते हैं, टपल के अंदर जब टपल बनाते हैं तो उसे नेस्टेड टपल बनाया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है कि मैंने इस टपल, नेस्टेड टपल के अंदर और एक टपल बनाया है ना, और एक टपल बनाया है, और उस टपल के अंदर मैंने डेटा को डाला हुआ है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेस्टेड टपल बना सकते हैं। इसे कहा जाता है नेस्टेड टपल। ओके, कई बार ना डेटा ऐसा यूज होता है कि हमें टपल के अंदर और एक टपल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। हम बाद में भी देखेंगे इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पर टपल के अंदर अगर आप टपल को बना रहे हो तो इसे बोला जाता है नेस्टेड टपल। ओके, अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा टपल इस तरह से प्रिंट हो, देखिए, है ना। ये एक जो है फर्स्ट, ये पिंक में जो हमारा फर्स्ट टपल है, और ये येलो वाला, सॉरी, ये येलो वाला जो है वो इसके अंदर बना हुआ और एक टपल है। ओके, टपल के अंदर टपल मतलब टपल, ये मेन टपल है, और उसका सबसेट मतलब उसके अंदर और एक टपल बनाया हुआ है। इसे हम कहते हैं नेस्टेड टपल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, हम यूज केस देखेंगे, क्यों यूज होता है, उसका यूज क्या है टपल्स का। ओके, सो टपल्स का यूज होता है, टपल्स आर यूज्ड इन पाइथन for situation where you want to group data together and ensure it cannot be changed. It cannot be changed. ये सबसे बड़ा काम होता है टपल का, कि टपल के अंदर के डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे पासवर्ड एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर कोई पासवर्ड सेट किया जाए तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो किसी और व्यक्ति से, किसी कोई और पर्सन, the other person cannot change that, right? So tuple works like that. If once we have initiated it values, after that nobody can change it values. तो tuple का main जो काम होता है वो ये होता है, tuples are faster than the list for accessing and processing data since they are immutable. tuple faster होते हैं और प्रोसेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए वो फास्टर होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिस्ट से भी ज़्यादा टपल्स फास्टर होते हैं। और अब हम देखेंगे आगे कि टपल्स जो है उसे इम्यूटेबल क्यों कहा गया है। ओके, और उसका इम्यूटेबल होने का एडवांटेज क्या है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टपल्स इम्यूटेबल है, इसीलिए उसका यूज कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। सो क्या है, टपल्स जो है उसका यूज एज अ डिक्शनरी कीज। डिक्शनरी कीज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी इसका मतलब क्या है। डिक्शनरी कीज का मैंने बहुत से एग्जाम्पल लिए हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए। डिक्शनरी कीज के लिए ओके यूज होता है बेसिक, उसका जो मेन यूज है वो, टपल कैन बी यूज्ड एज अ कीज इन अ डिक्शनरीज अनलाइक लिस्ट विच आर म्यूटेबल एंड कैन नॉट बी कीज। ओके, लिस्ट जो होते हैं हम उसके अंदर सारे ऑपरेशन, अपेंड ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन और एडिट ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, है ना। तो लिस्ट एक अच्छा नहीं रहता, किसी कीज जो होते, जो मेन वैल्यू जैसे हम लोग कांस्टेंट फिक्स करते हैं, उसके लिए लिस्ट एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। टपल एक अच्छा ऑप्शन है कांस्टेंट वैल्यूज रखने के लिए, तो इसीलिए डिक्शनरी कीज में हम लोग टपल का यूज करते हैं। इम्यूटेबल मतलब वही बार बार आ रहा है, इंश्योर दैट द की विल नॉट चेंज, मेकिंग इट रिलायबल फॉर कंसिस्टेंट लुकअप, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, अलाउज कंबाइनिंग
मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इनटू अ सिंगल की, बहुत सारे मतलब मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए और वो चेंज ना हो इसके लिए हम लोग टपल्स का यूज करते हैं। ओके, रीडेबल, इजी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कीज एंड वैल्यूज। अब ये कीज क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आपको आगे एग्जाम्पल में मैंने बहुत से एग्जाम्पल लिए हुए हैं, देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा वेदर डेटा लिया हुआ है। ओके, वेदर डेटा में अभी हमें क्या दिया है, डिक्शनरी where the keys is a tuple, keys is a tuple, keys is a tuple, सिटी और कंट्री, मतलब मैंने सिटी और कंट्री नाम के दो हेडिंग्स लिए हैं, दो टाइटल लिए हैं और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मैंने डाले हुए हैं। ओके, एंड वैल्यू इज द टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा वेदर करके मैंने एक वेरिएबल लिया है, टपल बनाकर मैंने क्या किया है, टपल बनाकर मैंने क्या किया है कि ये हो गया हमारा कीज, न्यूयॉर्क जो एक सिटी है, यूएसए जो एक कंट्री है ना। तो ये हमारे हो गए कीज, सिटी और ये हो गया हमारा कंट्री। आया समझ में। अब इन हेडिंग के नीचे मैं बाकी सारे चीजों को चेंज कर रही हूँ, देखो। और लंदन सिटी है और कंट्री जो है वो यूके है, मुंबई सिटी है और कंट्री जो है वो इंडिया है। ये जो है वो वैल्यूज है, ये जो है वो वैल्यूज है। तो इन वैल्यूज को मैं चेंज कर सकती हूँ। ओके, इन वैल्यूज को मैं चेंज कर सकती हूँ, पर ये टपल्स, जो ये टपल्स बने हुए हैं उनको मैं चेंज नहीं कर सकती, है ना, उनको मैं चेंज नहीं कर सकती, वो वैसे ही रहने वाले हैं क्योंकि ये क्या है, टपल्स है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में डिक्शनरी क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो समझ में आया हम लोग टपल का इस्तेमाल डिक्शनरी में क्यों करते हैं, जहां पर कीज एंड वैल्यूज का यूज होता है, कीज एंड वैल्यूज का यूज होता है। ओके, अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी, मैं क्या कर रही हूँ, देखिए अभी इस एग्जाम्पल में प्रिंट वेदर, और वेदर में से मुझे लंदन और यूके के वैल्यू को या टेम्परेचर को एक्सेस करना है, लंदन और यूके। तो मैंने यही टपल को इसमें डाला हुआ है और अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे इसके वैल्यूज ही मिलेंगे। क्या थे इसके वैल्यूज, लंदन और यूके का टेम्परेचर था 10, है ना, तो वो मुझे दे दिया है 10। अब इस जगह पर मैं इसे चेंज करके सपोज मुंबई इंडिया डालूंगी तो मुझे क्या वैल्यूज मिलने वाले हैं, अब मुझे क्या वैल्यूज मिलेंगे अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो 25, है ना। आई बात समझ में। ऐसे ही हम लोग टपल्स को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर मैं न्यूयॉर्क और यूएसए डाल रही हूँ, न्यूयॉर्क और यूएसए, तो मुझे मिलेगा वैल्यू 5, वैल्यू 5 मिलने का रीजन ये है कि मैंने अभी जो मेरे अंदर के टपल को, जो मेरे कीज है उनको क्या रखा है, न्यूयॉर्क और यूएसए, तो उनकी जो टेम्परेचर है, उसकी जो टेम्परेचर है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। एग्जाम्पल 2 अब लिया है ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। अ डिक्शनरी वेयर द की इज अ टपल, की क्या है, यहाँ पे देखिए की है, यहाँ पे फर्स्ट नेम और सरनेम, लास्ट नेम है। ओके, सबके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ये की है हमारे, और वैल्यूज है उनके मोबाइल नंबर, ये उनके वैल्यूज है। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसको प्रिंट करा के, कॉन्टैक्ट्स करके मैंने एक डेटा बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने टप्पल के अंदर कीज डाले हुए हैं। कीज है हमारा फर्स्ट नेम, सेकेंड और लास्ट नेम। अब अगर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पर,
अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रोवाइड कर रही हूँ तो जिसका भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे प्रिंट हो जाएगा, है ना। क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़ा लिस्ट होता है जिसके नंबर्स, जिसमें नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, बहुत सारी चीज़ें सेव होती है, स्टोर होती है, और हमें किसी एक को फाइंड आउट करना होता है, किसी एक के बारे में हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देके उनके वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो आउटपुट क्या देने वाला है, मुझे आउटपुट मिलेगा मुझे एलिस स्मिथ का कॉन्टैक्ट नंबर। अगर अब मैं इसे चेंज करके, इसको चेंज करके चार्ली डेविस कर दूंगी तो किसका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा मुझे, तब आएगा चार्ली डेविस का। ओके, चार्ली डेविस, ये देखिए, है ना। आई बात समझ में। इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और ये सारे डिटेल्स है ना, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनको चेंज नहीं किया जाता, कोई भी जाके इसे चेंज नहीं कर सकता। जैसे और एक एग्जांपल अगर हम ले, अगर हम बैलेंस चेक करते हैं, है ना, तो बैलेंस जो है वो हमारा जब प्रिंट होता है तो सपोज उस जो भी बैलेंस वहां पर है, बैंक बैलेंस होगा, वो वैसे ही प्रिंट होता है, उसमें हम खुद से कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर है वो ही हम देख सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे हाउ टपल इन पाइथन्स आर इम्यूटेबल, है ना। इम्यूटेबल, 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 ये बहुत बार मैंने बोला है। ओके, इसको एग्जैक्टली अब हम समझेंगे क्या होता है। इम्यूटेबल मीनिंग दैट वंस अ टपल इज क्रिएटेड, एक बार उसको बना लिया तो इसके बाद हम उनको चेंज, ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। This immutability is one of the key characteristics of couple, differentiating them from the list which are mutable. लिस्ट क्या होते हैं, चेंज कर सकते हैं हम, म्यूटेबल होते हैं, पर टपल्स म्यूटेबल नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक टपल बनाया है माई टपल करके, और मैंने उस टपल के अंदर इंटीजर डेटा दिया हुआ है। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, इस टपल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके फर्स्ट पोजीशन के अंदर के डेटा को। अब इसका फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है, हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में बहुत एक पूरा एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ जाके इंडेक्स को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है हमारा इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है और ये इंडेक्स 2 है। ओके, अब मुझे करना क्या है, इंडेक्स 1 के अंदर जो डेटा है वो 2 है, उसे चेंज करवाना है और डालना है वहाँ पे 10, वहाँ पे डालना है 10। तो अगर मैं उसे प्रिंट करवाऊंगी अभी, ओके, तो देखिए क्या वो, ये कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसको अपडेट करते हैं, अपेंड करते हैं, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है ऑपरेशंस के लिए। तो प्लीज़ आप जो लिस्ट ऑपरेशंस है वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको कैसे हम अपेंड करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, पॉप करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से दी गई है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे टपल के अंदर के फर्स्ट पोजीशन के अंदर जो डेटा है, क्या कौन सा डेटा है, नंबर 2, उसे डिलीट करके उसके अंदर मुझे क्या डालना है, नंबर 10, उसके अंदर मुझे डालना है नंबर 10, अपेंड करवाना है मुझे। अब हम इंसर्ट करवाना है, अपेंड नहीं, इंसर्ट करवाना है मुझे। तो अब अगर मैं देखूंगी इसको प्रिंट करके तो हमें ये एरर देने वाला है। प्रिंट करते हैं हम इसे, देखिए यहाँ पर मेरा एरर उसने जनरेट कर दिया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स, है ना। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट, इस एरर को क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ एरर ई। ओके, तो ये हो गया हमारा टपल, क्लियरली समझ में आया हम लोग को कि टपल के अंदर हम किसी भी डेटा को, एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते।
ओके, नेक्स्ट है द एफ प्रिंट डेटा, डेट ऑफ बर्थ। ओके, एफ प्रिंट। अब एफ प्रिंट क्या होता है ये हम एक इन शॉर्ट में देखेंगे। एफ प्रिंट के लिए मैंने एक पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है, एफ स्ट्रिंग क्या होता है। तो एफ स्ट्रिंग जो है वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए बनाया हुआ है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल के लिए। ओके, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। पाइथन में ये पहले यूज होता था, अभी उसके एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए आया हुआ है एफ स्ट्रिंग। ओके, क्या होता है ये हम लोग देखेंगे इसमें टपल के हिसाब से। ओके, ये मेरा वेरिएबल ए है जिसमें मैंने 5 डाला है, वेरिएबल बी में मैंने 3 डाला हुआ है डेटा। अब मैं रिजल्ट प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि रिजल्ट के अंदर क्या प्रिंट हो मेरा, ए के अंदर जो नंबर है और बी के अंदर जो नंबर है वो प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ। ओके, अब ये हो गया है हमारा प्रिंट। तो इसे हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्लेस होल्डर्स है, करली ब्रेसेस है, इनके अंदर अगर हम किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम उसे डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग इसे डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ए में ये मेरा 5 है, बी में मेरा 3 है ना, और इसको मैंने एडिशन करवाना है, इसको मैंने एडिशन ऑपरेशन दिया हुआ है। अगर मैं ये एफ स्ट्रिंग को हटा दूँ, अगर यहाँ पर ये जो एफ है अगर मैं इसको हटा दूँ तो होने क्या वाला है, जो मेरा, मैं इसको हटाती हूँ, रिजल्ट है वो ऐड नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, है ना, पहले इसका एडिशन मिला था, अब इसका एडिशन नहीं हुआ है क्योंकि मैंने वहां से एफ स्ट्रिंग को हटा दिया है। एफ स्ट्रिंग के बारे में हम लोग वापस एक बार अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब हम सिर्फ यहाँ पे अपने टपल के लिए जो ज़रूरी है वो देखते हैं। ओके, तो टपल के लिए फिक्स डेटा होता है ना टपल का। For tuples are ideal for storing data that shouldn't change, like dates और coordinates। coordinates जो होते हैं वो। ओके, यहाँ पे बर्थ डेट मैंने लिया है और टपल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, बर्थ ईयर, बर्थ डे और बर्थ मंथ डाल रही हूँ, है ना, ईयर डे एंड डेट। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसे मुझे प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना है। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एफ स्ट्रिंग। अब कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के जो डेटाज होते हैं, बर्थ डेट, कोऑर्डिनेट्स, तो वहाँ पे हम लोग टपल का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें कोई चेंजेस उसमें नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे डेटा के लिए हम लोग टपल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर इसे प्रिंट करूँगी, एफ स्ट्रिंग है इसलिए उसके अंदर के डेट को वो पूरे का पूरा प्रिंट करवा देगा। देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ 2008 5/12 आ गया है, ईयर मंथ एंड डे। ओके, अब अगर मैं एफ स्ट्रिंग को यहाँ से हटा दूँ, एफ स्ट्रिंग्स को यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा, देखिए देखिए यहाँ पर मैंने एफ स्ट्रिंग को जब यहाँ से हटाया है तो उसने सिर्फ डेट, बर्थ डेट करके जो ये वेरिएबल है उसको प्रिंट कराया है, उसके अंदर के वैल्यूज को उसने प्रिंट नहीं कराया है। ये काम होता है हमारे एफ स्ट्रिंग का। ओके, एफ स्ट्रिंग का, एफ स्ट्रिंग के बारे में हम लोग और एक वीडियो में समझेंगे। फिलहाल तो टपल्स के लिए ऐसे जो डेटा होते हैं वो टपल्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे बर्थ डेट और कोऑर्डिनेट्स। ओके, और एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, चलो उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल विदाउट, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी, और हालांकि मैंने बता भी दिया है जब हम निकाल देते हैं तो हमें कैसे मिलता है ना। तो ये हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। ओके, मोर एग्जाम्पल फॉर एफ स्ट्रिंग।
तो हाँ, ये सिंपल सा एग्जांपल है, इसको मैं बता देती हूँ। ओके, क्या किया है मैंने, टेक्स्ट करके एक वेरिएबल ले लिया है, एफ स्ट्रिंग डाल के मैंने इसके अंदर के जो प्राइस है 20 × 59 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करवाया है और मैंने प्रिंट टेक्स्ट किया है। आंसर जो आएगा मेरा वो 20 × 59 का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैंने एफ स्ट्रिंग को यूज़ किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मुझे मेरा मल्टीप्लीकेशन मिल गया। ओके, अगर मैं वहाँ पे एफ को हटा रही हूँ तो मैंने आपको बता दिया है, मैं वापस एक बार बताती हूँ, अगर मैं इसको हटाकर प्रिंट करवाऊंगी तो वो क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ उसके प्राइजेस, उसका मल्टीप्लिकेशन वो नहीं कराएगा। देखा? ओके, तो ये हो गया हमारा एफ स्ट्रिंग। मैंने इन शॉर्ट में इसको भी कवर कर लिया है। ओके, यूज केस ऑफ एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल को क्यों यूज किया जाता है? एम्प्टी टपल्स आर यूज टू सिग्निफाई नो डेटा। कई बार क्या होता है ना, हमें ऐसे डेटा की ज़रूरत होती है जो कंसिस्टेंट हो, और अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे सपोज मैंने एक डेटाबेस बनाया है जिसके अंदर नाम लिखे है, एड्रेस लिखे, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है। अब सपोज इन सारे जो हेडिंग्स के नीचे अगर किसी का ईमेल आईडी नहीं है, फिर भी हमें वो जगह तो अलॉट करना पड़ता है। उस टाइम पे ये एम्प्टी टपल्स यूज होते हैं। ओके, उस टाइम पे ये एम्प्टी टपल यूज होते हैं। ओके, तो अपेंड, तो हमने देखा कि कैसे इसको अपेंड नहीं करवा सकते, इंसर्ट नहीं करवा सकते, ये टपल जो है वो एरर दे देता है ना। अब हम इसके आगे के जो ऑपरेशंस है उनके लिए हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो है वो मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये छोटा सा और एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम, डेटा को मॉडिफाई करने की। तो मैंने माई टपल करके जो टपल बनाया हुआ है जहाँ पे इंटीजर डेटा है, और यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं कि मेरा ज़ीरो इंडेक्स जो है वहाँ पे मुझे 10 क्या करना है, डालना है, 10 डालना है, इंसर्ट करना है 0। तो अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा है ना, क्या आया था, उसने एरर दे दिया था। अगर मैं इसको भी प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पर वो एरर दे देगा। क्या एरर देगा वो, टपल्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। नहीं कर सकते इंसर्ट हम, कुछ भी, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं और कोई भी ऑपरेशन उस पर नहीं करा सकते। इसके अंदर अगर कोई लिस्ट है, टपल के अंदर अगर कोई लिस्ट है, चेंजेबल म्यूटेबल कोई डेटा है, तो वो होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर इतना ही समझ लो कि टपल इम्यूटेबल होते हैं। यहाँ पर मैं टपल के अंदर ऐड कराने की कोशिश कर रही हूँ एलिमेंट को, माई टपल डॉट अपेंड करके। ये मेरा टपल है माई टपल, इसके अंदर मैंने इंटीजर डेटा दे दिया है और मैं क्या कर रही हूँ, इसको अपेंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अपेंड करवाने की कोशिश मतलब लास्ट में, टपल के लास्ट में मुझे किसी डेटा को इंसर्ट करवाना है। अगेन क्या होगा बच्चों, टपल जो है इम्यूटेबल होने की वजह से वो एरर जनरेट करेगा, दिस विल रेज एन एरर। रिमूव भी नहीं कर सकते, अगर डिलीट करना है, पॉप ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था है ना, पॉप ऑपरेशन। तो मैं क्या कर रही हूँ, माई टपल के यहाँ पर डॉट पॉप करके लिख रही हूँ। अगेन ये मुझे एरर ही देगा, एरर ही देगा, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसने एरर छोड़ दिया है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नॉट नो एट्रीब्यूट अपेंड, नहीं करा सकते अपेंड, है ना। और हम अपेंड भी नहीं करा सकते, हम लोग उसमें से कुछ पॉप भी नहीं करा सकते। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम लोगों ने देखा टपल्स होता क्या है, एक कंटेनर जैसा ही होता है टपल, जिसके हम अंदर हम लोग अलग अलग डेटा टाइप को एक ही वेरिएबल में, एक ही सिंगल वेरिएबल के अंदर हम लोग उसे स्टोर कर सकते हैं।
और हम एक बार अगर उसे क्रिएट कर लेते हैं, ओके, तो इसके अंदर ऐड, रिमूव, मॉडिफाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं। और टपल का ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होता है, ऐसे डेटास के अंदर जो चेंज नहीं करने हैं। एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था बर्थ डेट का, ओके। अगर कॉन्टैक्ट नंबर्स है किसी का तो वो हम चेंज नहीं करते, कांस्टेंट रखते हैं उसको, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और कई ऐसे सारे डेटा है जिनको हमें कांस्टेंट रखने की ज़रूरत है, तो टपल का यूज़ होता है ना। और टपल जो है वो वेरी फास्ट टू रीड, हम उसे किसी भी डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो वेरी फास्ट देन द लिस्ट। तो ये है हमारे आज का टपल जो है पाइथन का, उसके बारे में। बच्चों मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जाम्पल्स लेके, और वेरी बेसिक थिंग्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपना कोडिंग शुरू कर रहे हैं, पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो टॉपिक्स है वो भी क्लियर करवा रही हूँ मैं, और एडवांस तक जाने वाला है ये। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारी और चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।